और अबू धाबी पहुंची। रिचर्ड का मन अभी भी डगमगा रहा था। वह चाहता था कि इस झंझट से दूर निकल जाए, इसलिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वह अलग हो गया और अपनी मस्ती में डूबने का फैसला किया। अबू धाबी की चमक दमक, लग्जरी कार्स और बड़ी पार्टियों में रिचर्ड खुद को खो बैठा। उसे लगा कि किस्मत एक बार फिर उसके साथ है। एक शानदार पार्टी में उसकी नजर एक अरब पति पर पड़ी जिसने ब्रांडेड वॉच पहन रखी थी। रिचर्ड ने आदत के मुताबिक अपना खेल शुरू किया और कुछ ही सेकंड में वॉच उसके हाथ में थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जैसे ही वह जाने वाला था, एक रहस्यमय महिला सामने आई। उसने न सिर्फ वॉच उसके मालिक को वापस कर दी, बल्कि रिचर्ड के हाथ में बच्चों के टॉयज का एक पैकेट थमा दिया। यह सब इतना तेजी से हुआ कि रिचर्ड भी चौंक गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी होप थी। तलाक के बाद रिचर्ड ने सालों से उसे नहीं देखा था। अचानक बेटी को सामने देखकर उसका दिल भर आया। होप की मौजूदगी ने रिचर्ड को अंदर से बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा और अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। होप ने उसे बताया कि वह उसके बारे में सब जानती है और मिसफिट्स टीम के प्लान के बारे में भी। यही वह पल था जब रिचर्ड ने दोबारा रिंगो से संपर्क किया। इस बार लालच की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए उसने गोल्ड चुराने के मिशन में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन उसने एक शर्त रखी, मिशन के बाद पूरा हिस्सा उसका होगा। रिंगो ने साफ कर दिया कि मिसफिट्स टीम चोरी किया गया, पैसा अपने पास नहीं रखती, वह सारा गोल्ड चैरिटी में दे दिया जाएगा। ये सुनकर रिचर्ड फिर से पीछे हटने वाला था, क्योंकि उसके लिए चोरी का मतलब सिर्फ फायदा था। लेकिन होप ने पहली बार अपने पिता से कुछ मांगा। उसने कहा कि यह काम सही कारण के लिए है और यही मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। रिचर्ड के लिए यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर वह पिघल गया। रिचर्ड ने आखिरकार अपनी जिंदगी में पहली बार बिना फायदे के किसी काम के लिए हाँ कहा और यहीं से गोल्ड चोरी का असली मिशन शुरू हुआ। मिशन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी था ये पता लगाना कि गोल्ड आखिर रखा कहाँ गया है। शुल्ट्ज की प्राइवेट जेल बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। चारों तरफ गार्ड्स, कैमरास और स्ट्रिक्ट रूटीन था। एक छोटी सी गलती पूरी टीम को फंसा सकती थी। जब बाकी मेंबर्स प्लान पर काम कर रहे थे, उसी दौरान रिचर्ड और होप को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिला। होप ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात बताई। उसने बताया कि कैसे बचपन में उसके पिता के अचानक चले जाने से उसे कितना दुख हुआ। रिचर्ड को कभी अंदाजा नहीं था कि उसके फैसलों ने होप को इतनी गहरी चोट दी है। रिचर्ड ने होप से वादा किया कि अब वह बिना बताए कभी गायब नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह वादा आसान नहीं था, लेकिन होप के लिए यह बहुत मायने रखता था। कुछ समय बाद टीम को कॉन्फर्मेशन मिल गई कि 3 दिनों के अंदर टेररिस्ट गोल्ड को जेल से बाहर ले जाने वाले हैं। इसका मतलब था कि मिसफिट्स टीम के पास बहुत कम समय बचा है। अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो सारा प्लान बेकार हो जाएगा। टीम ने फैसला किया कि जेल के अंदर ऐसी केओस पैदा करनी होगी जिससे सिक्योरिटी पूरी तरह बिखर जाए और किसी को यह समझने का मौका ही न मिले कि असली टारगेट क्या है। रिंगो ने पहला कदम उठाया। उसने सैनिटेशन इंस्पेक्टर का डिस्गाइज लिया और जेल डायरेक्टर के सामने किचन की खराब हालत और पुराने ओवन की शिकायत शुरू कर दी। उसने बताया कि यह ओवन कभी भी ब्लास्ट कर सकता है और इससे जेल की इमेज खराब हो सकती है। प्रमोशन के सपने देख रहे डायरेक्टर ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत नया ओवन मंगाने का आदेश दे दिया। यह सब प्लान का हिस्सा था। विक ने नेटवर्क हैक कर लिया और डिलीवरी को अगले दिन दोपहर के लिए